हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट सेशन में हम लोग देखे थे कैसे हम लोग डीसी रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं इन केस ऑफ इंडक्शन मशीन। ठीक है। सो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है। तो ओपन सर्किट टेस्ट बेसिकली हम लोग करते हैं टू फाइंड द शंट ब्रांच पैरामीटर। जैसे कि आप लोग पढ़े थे ट्रांसफार्मर के केस में कि ट्रांसफार्मर के केस में भी जो हम ओपन सर्किट टेस्ट कर रहे थे, तो ओपन सर्किट टेस्ट करने का जो मेरा मेन पर्पस था, तो वो पर्पस मेरा शंट ब्रांच पैरामीटर को कैलकुलेट करने का था। लाइक दैट यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, उसका पर्पस, मेरा पर्पस ये है कि शंट ब्रांच पैरामीटर को फाइंड आउट करें। और शंट ब्रांच पैरामीटर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कोर लॉसेस को, है ना। मेन रूप से किसको रिप्रेजेंट करता है? कोर लॉस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कोर लॉस को फाइंड आउट करके हम लोग शंट ब्रांच पैरामीटर को किसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जब हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कोर लॉस मेरा प्रेजेंट नहीं होता है। इसके अलावे और भी, जैसे कि विंडेज लॉसेस हो गया, या कॉपर लॉसेस हो गया, स्टेटर कॉपर लॉस हो गया, रोटर कॉपर लॉस हो गया, इसके मतलब ये सब लॉसेस भी हमारे मशीन में होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। हम लोग इसको क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। बिकॉज कोर लॉस को छोड़ के बाकी जो भी लॉसेस होगा, वो लॉसेस आपका क्या होगा, उसका वैल्यू बहुत ही कम होगा। ठीक है। लेटर सी कैसे कम होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये जो टेस्ट होगा, इस टेस्ट को हम लोग रेटेड वोल्टेज, रेटेड फ्रीक्वेंसी पे कंडक्ट करेंगे। ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिस टेस्ट इज कंडक्टेड एट रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इस केस में मेरे को रेटेड कोर लॉस भी मिलेगा। ठीक है। क्योंकि कोर लॉस जो डिपेंड करता है वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के ऊपर मेरा डिपेंड करता है, तो रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी को अप्लाई करना मस्ट है यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद नो लोड टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरा रोटर होता है, उस रोटर में किसी भी टाइप का लोड हम अप्लाई नहीं करते। मान लेते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं अंदर में, ये आपका रोटर पार्ट है, और ये जो आप बाहर देख रहे हैं ये मेरा स्टेटर पार्ट है। ठीक है। ये मेरा स्टेटर है और ये मेरा रोटर है। ठीक है। तो नो लोड टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी टाइप का लोड हम यहाँ पे रोटर में अप्लाई नहीं करेंगे। मान लेते हैं कि ये मेरा शाफ्ट है, ठीक है। तो ये शाफ्ट पे हम किसी भी टाइप का लोड अप्लाई नहीं किए, नो लोड, कोई भी लोड यहाँ पे अप्लाई नहीं किया कि ये फ्री टू रोटेट है। रोटेट करने के लिए यहाँ पे क्या है? फ्री है। सो हियर नो लोड इज अप्लाइड ऑन द नो एनी लोड इज अप्लाइड ऑन द shaft of the rotor ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे कि स्टेटर में हम लोग 3 फेज सप्लाई देंगे। स्टेटर में हम लोग क्या करेंगे? 3 फेज सप्लाई करेंगे। 3 फेज सप्लाई किस वोल्टेज और किस फ्रिक्वेंसी पे? तो रेटेड वोल्टेज, रेटेड फ्रिक्वेंसी पे हम लोग यहाँ पे सप्लाई देंगे। ठीक है। और उसके बाद मुझे क्या मेजर करना है? मुझे मेजर करना है कॉपर लॉस, कोर लॉस, जो भी यहाँ पे लॉसेस हो रहा है उसको मुझे मेजर करना है। ठीक है। तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या किए? वाट मीटर यूज किए। ठीक है। तो ये वाट मीटर जो W1 हम यहाँ पे लिए हैं, तो ये W1 जो है हम 2 वाइंडिंग के बीच में बस वाट मीटर W1 लगाए हैं। ठीक है। और एक अमीटर लगाए हैं। ठीक है। तो ये जो अमीटर होगा, ये अमीटर मेरा फेज करंट फाइंड आउट करके देगा। ठीक है। कब फेज करंट फाइंड आउट करके देगा? जब ये स्टेटर का जो वाइंडिंग है, दैट वाइंडिंग इज स्टार कनेक्टेड। क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है, स्टार कनेक्टेड हो सकता है और डेल्टा कनेक्टेड हो सकता है। तो उस केस में अगर यहाँ पे हम अमीटर को लगाएंगे तो अमीटर क्या करेगा? ये फेज करंट मेजर करेगा। जो भी है हम मानते हैं कि मेरा क्या है? फेज करंट। ठीक है। मतलब पर फेज करंट यहाँ पे मेजर करेंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ पे जो वोल्टेज मेजर होगा
वोल्टेज मेजर हम लोग दो वाइंडिंग के बीच में यहाँ पे लगाएं, सिंस वाइंडिंग्स का टर्मिनल्स आपका कौन कौन सा है, ये तीनों टर्मिनल्स है आपका। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, वोल्टमीटर को लगाए, ठीक है। तो ये जो वोल्टमीटर होगा ये लाइन वोल्टेज को मेजर करेगा। यहाँ पे वोल्टमीटर क्या होगा, लाइन वोल्टेज को मेजर करेगा, ठीक है। सो दिस V1 इज बेसिकली द लाइन वोल्टेज ऑफ द स्टेटर, ठीक है। एंड दिस अमीटर विल रीड द फेज वोल्टेज ऑफ द स्टेटर, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका वाटमीटर है, ये वाटमीटर क्या होगा, पावर को मेजर करेगा। मान लेते हैं कि ये वाटमीटर, सिंगल वाटमीटर मेथड हम लोग यूज करें टू कैलकुलेट द पर फेज पावर, ठीक है। तो लेट अस assume per phase power is equal to WNL, मतलब नो लोड कंडीशन में जो पावर मिला है दैट इज इक्वल टू WNL है, ठीक है। इसके बाद पर फेज और फेज करंट, पर फेज करंट लिखना ठीक नहीं, फेज करंट दैट इज इक्वल टू INL, ठीक है। उसके बाद फेज वोल्टेज इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे VNL। तो ये जो मेरा पावर है दैट पावर इज पर फेज पावर, जिसको कि हम लोग WNL से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मेरा जो करंट है वो मेरा करंट आपका क्या होगा, INL होगा, जिसको कि हम लोग बोलेंगे फेज करंट। ये मेरा फेज वोल्टेज है, जिसको कि हम लोग बोलेंगे VNL। नाउ इस सर्किट का मतलब इस डायग्राम को हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मेरा रोटर का सेक्शन हो गया, ये मेरा क्या हो गया, रोटर का सेक्शन हो गया, और ये मेरा स्टेटर का सेक्शन हो गया, ठीक है। ये मेरा स्टेटर का सेक्शन हो गया, और ये मेरा कोर लॉस को रिप्रेजेंट करने वाला फैक्टर है, ठीक है। तो देखिए, अगर ये मेरा मोटर नो लोड पे ऑपरेट करेगा तो उस केस में इसका जो स्पीड होगा ऑलमोस्ट नियर टू द सिंक्रोनस स्पीड होगा, तो जब ऑलमोस्ट नियर टू द सिंक्रोनस स्पीड होगा तो स्लिप इज इक्वल टू क्या होता है, NS माइनस NR बाई NS, ठीक है। दिस NR इज वेरी क्लोज टू NS, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, बहुत ही कम होगा, और NS का वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो स्लिप का वैल्यू क्या मिलेगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। तो अगर हम स्लिप को ऑलमोस्ट इक्वल टू अगर जीरो लेंगे तब उस केस में R2/S का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी करने का मतलब यहाँ पे ओपन सर्किट है ना। और इन्फिनिटी करने का मतलब ये भी कि यहाँ पे जो करंट आपका जो फ्लो होगा दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, बिकॉज इस रेसिस्टेंस का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है, R2/S। कहेंगे सर ये वाला वैल्यू आया कहाँ से, तो जब हम लोग डिफरेंस या सिमिलरिटी डिस्कस कर रहे थे तो हम आपको एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किए थे, उसमें यहाँ पे 3 एलिमेंट था, जो 2 बार रेसिस्टेंस लिए थे। देखिए एक बार याद होगा आपको, एक रेसिस्टेंस था, फिर इंडक्टर था, फिर एक का आपका रेसिस्टेंस था। ये रेसिस्टेंस वेरिएबल था जिसको कि हम लोग लिख रहे थे R2 × 1 - S/S, ठीक है। और ये रेसिस्टेंस आपका R2 कांस्टेंट था, ये आपका X2 था। अगर दोनों को आप ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, R2 कॉमन हो जाएगा, सो यहाँ पे 1 + 1 - S/S। सो क्या मिलेगा, R2 × S, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा S + 1 - S/S। सो दिस विल कैंसिल आउट, दैट मीन्स यू विल गेट R2/S। यही हम R2/S लिखे हैं दोनों को कंबाइंड करके, ठीक है। सो दोनों आपका एक ही है ना, दोनों आपका एक ही है। तो एक चीज़ तो आपको यहाँ से समझ में आ गया कि जो यहाँ पे रोटर साइड का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू इन्फिनिटी। दैट मीन्स यहाँ से जो करंट आपका पास करेगा वो करंट आपका क्या होगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। और जब करंट ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो होगा तो यहाँ पे किसी भी तरह का मतलब जो भी लॉसेस होगा, कॉपर लॉस जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं, जो भी कॉपर लॉस होगा उसका वैल्यू बहुत कम होगा, है ना। सो वी कैन इजीली नेग्लेक्ट इसको, ठीक है। साथ में इस सर्किट को भी हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं,
इस सर्किट को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। जब इस सर्किट को नेगलेक्ट करेंगे तो मेरे पास सर्किट क्या बचेगा, दिस R1, दिस X1, दिस इज ओपन सर्किट। हम इसको क्या कर दिए, नेगलेक्ट कर दिए। सो दिस इज इक्वल टू R0, दिस इज इक्वल टू X0, दिस इज R1, दिस इज X1। now let us take this is अभी स्टिल मेरे पास यहाँ पे क्या R1 है, X1, ठीक है। तो नो लोड कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ से जो करंट पास करता है, ये करंट भी क्या होता है, कम होता है। मतलब नो लोड करंट का वैल्यू क्या होता है, बहुत कम होता है ना, बहुत कम होता है। तो नो लोड करंट का वैल्यू अगर कम होगा तब उस केस में यहाँ पे ड्रॉप भी कम होगा, ठीक है। साथ ही साथ I² इंटू R जो लॉसेस होगा, जिसको कि हम लोग कॉपर लॉस बोलेंगे, ये भी लॉसेस आपका क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। तो हम चाहेंगे तो R1 लीकेज करंट आपका कम हो रहा है, लीकेज रिएक्टेंस भी आपको कम मिलेगा। सो वी कैन नेगलेक्ट R1 एंड X1 बाय कंसिडरिंग दैट कि यहाँ पे कॉपर लॉसेस और लीकेज जो है मेरा बहुत ही कम हो रहा है ना, बहुत ही कम हो रहा है, जिसको कि हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आफ्टर नेगलेक्टिंग R1 एंड X1, you will get only this circuit parallel branch है ना, R0 and X0। now here this voltage is VNL and this current is INL, ठीक है। मतलब ये मेरा पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट है, जिसका कि पर फेज वोल्टेज आपको नो लोड वोल्टेज है, VNL जिसको बोल रहे हैं, इसको हम लोग INL बोल रहे हैं, नो लोड करेंट, ठीक है। और इसमें जो पावर लॉसेज जो हो रहा है दैट इज इक्वल टू WNL। देखिए अगर यहाँ पे स्टार है, डेल्टा होगा तो क्या करेंगे सर, तो डेल्टा में कुछ नहीं करना, जो भी आपको डाटा गिवन है, शायद वोल्टेज गिवन हो या करंट गिवन हो, तो अगर डेल्टा होगा तो वोल्टेज, अगर लाइन वोल्टेज दिया हो तो लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद करंट होगा तो करंट, लाइन करंट आपको मिलेगा, फेज करंट निकालना होगा बाय√3 कर देंगे, है ना, बाय√3 कर देंगे, ठीक है। सो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, डेल्टा टू स्टार, स्टार टू डेल्टा, करेंट, लाइन करेंट, फेज करेंट, लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, ये सब कन्वर्सन आपको आता है, ठीक है। बट आपको बस यही ध्यान में रखना है, चाहे स्टार कनेक्शन हो या डेल्टा कनेक्शन हो, आपको जो वोल्टेज और करंट लेना है वो आपको पर फेज वोल्टेज और पर फेज करंट लेना है, ठीक है। इन केस अगर ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चन कोई भी आता है यहाँ से, तो पर फेज वोल्टेज, पर फेज करंट आपको वहाँ से फाइंड आउट करना है। साथ ही साथ अगर टोटल लॉसेस दिया हुआ है वहाँ पे, टोटल लॉसेस, तो लॉसेस आपका तीनों फेज का होगा, तो वहाँ से आप पर फेज लॉस फाइंड आउट कर लेंगे बाय डिवाइडिंग इट बाय 3, 3 से डिवाइड करके हम पर फेज लॉसेस फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन किया हुआ हो कि कॉपर लॉस भी दिया है, स्टेटर कॉपर लॉस वहाँ पे दिया हुआ है कुछ वाट, तो आप जानते हैं कि स्टेटर कॉपर लॉस को मुझे क्या करना होता है, नेगलेक्ट करना होता है। तो स्टेटर कॉपर लॉस को क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल कॉपर लॉस को क्या करेंगे, डिवाइड, माइनस कर देंगे टोटल स्टेटर लॉसेस में, टोटल लॉसेस में से, ठीक है। सो टोटल लॉसेस माइनस स्टेटर कॉपर लॉसेस जो होगा दैट विल गिव यू द कोर लॉस ऑफ द इंडक्शन मोटर, क्लियर। और उस टोटल कोर लॉस को फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। क्या बोले हम, देखिए प्रॉब्लम्स इसमें ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, कि मान लेते हैं कि आपके क्वेश्चन में टोटल लॉसेस W दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें से स्टेटर का कॉपर लॉस WC दिया हुआ फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे कोर लॉस कितना होगा, तो कोर लॉस हो जाएगा W माइनस WCU, लीजिए WCU, दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल कोर लॉस इन द इंडक्शन मोटर, ठीक है। उसके बाद पर फेज कोर लॉस क्या होगा, पर फेज दैट इज इक्वल टू W माइनस WCU डिवाइडेड बाई 3, और इसी पर फेज लॉस को हम लोग क्या बोलेंगे, WNL, नो लोड में जो लॉसेस हो रहा है उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, WNL। INL भी आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे, VNL भी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। जो भी लाइन करंट, लाइन वोल्टेज
या फेज करंट फेज वोल्टेज दिया होगा तो यहाँ से लाइन फेज करंट फेज वोल्टेज फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर, गुड। नाउ आवर टारगेट इज व्हाट, हम लोग का टारगेट ये है कि आर नॉट और एक्स नॉट को फाइंड आउट करना है, आर नॉट एंड एक्स नॉट को फाइंड आउट करना है। सो हाउ वी विल फाइंड आउट आर नॉट एंड एक्स नॉट, सी आप देखिए हम लोग पावर इज इक्वल टू क्या जानते हैं, पावर इज इक्वल टू होता है वी फेज इंटू आई फेज इंटू कॉस फाई, पर फेज पावर, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा पर फेज पावर है, ठीक है, वी फेज इंटू आई फेज इंटू कॉस फाई। सो पर फेज पावर यहाँ पे कितना है आपका WNL, WNL दैट इज इक्वल टू वी फेज इंटू आई फेज इंटू कॉस फाई। क्लियर, सो कॉस फाई आपको क्या मिल जाएगा, कॉस फाई इज इक्वल टू WNL डिवाइड बाई वी फेज इंटू आई फेज। क्लियर, अब याद कीजिए कि हम लोग ट्रांसफार्मर के केस में कॉस फाई या कॉस थीटा को निकालने के बाद हम लोग क्या करते थे, तो फेजर डायग्राम हम बनाए थे आई थिंक, जिसको कि यहाँ पे फाई लिए थे, उसके बाद ये आपका आई नॉट था, ठीक है, ये सपोज भी है जो भी है, और ये वाला एंगल था मेरा, यहाँ पे फाई लिए तो एंगल आपका फाई है, ठीक है। सो इसका दो कंपोनेंट, आई का दो कंपोनेंट, आई नॉट का दो कंपोनेंट, पहला ये आई नॉट कॉस फाई जिसको कि हम लोग बोलते हैं आई डब्ल्यू, ठीक है, और ये जो आपका फाई के डायरेक्शन में जो आपको कंपोनेंट मिलेगा इसको हम क्या बोलते हैं आई म्यू, दैट इज इक्वल टू क्या होगा आई नॉट साइन फाई। क्लियर, सो अगर हम कॉस फाई फाइंड आउट कर लिए हैं, कॉस फाई फाइंड आउट कर लिए हैं, तो उस केस में हम लोग को अगर सपोज आई डब्ल्यू फाइंड आउट करना होगा, आई डब्ल्यू तो क्या लिखेंगे आई नॉट कॉस फाई, आई नॉट कॉस फाई, ठीक है। सो इसको मिटा रहे हैं, और आई नॉट कौन सा करंट है एक्चुअली, दिस करंट इज इक्वल टू आई नॉट एंड दिस इज आई डब्ल्यू एंड दिस इज आई म्यू, ठीक है। सो आई नॉट मतलब आई एन एल, आई नॉट का मतलब आई एन एल है ना, तो देयरफॉर आई म्यू इज इक्वल टू, आई म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, आई म्यू इज इक्वल टू आई नॉट साइन फाई, दैट इज इक्वल टू हम लोग ले सकते हैं आई एन एल इंटू साइन फाई। क्लियर, इसके बाद आई डब्ल्यू क्या होगा, आई डब्ल्यू इज इक्वल टू आई नॉट कॉस फाई, आई नॉट कॉस फाई दैट इज इक्वल टू हम लोग ले सकते हैं आई एन एल इंटू कॉस फाई। क्लियर, अब देखिए इस ब्रांच में मेरे को करंट मिल गया, इस ब्रांच में मेरे को करंट मिल गया। नाउ मुझे क्या फाइंड आउट करना है, आर नॉट को फाइंड आउट करना और एक्स नॉट को फाइंड आउट करना है। तो आर नॉट का वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर आर नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे वोल्टेज कितना है वी एन एल, सो लिखेंगे वी एन एल अब बाई करेंट, वी एन एल बाई आई एन करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा आर नॉट मिल जाएगा, या हम बोल सकते हैं वी एन एल बाई आई एन करने का मतलब, सॉरी आई डब्ल्यू नॉट आई एन, आई डब्ल्यू, आई डब्ल्यू, आई डब्ल्यू कहने का मतलब हुआ आई एन एल इंटू कॉस फाई, ठीक है। इसके बाद एक्स नॉट, एक्स नॉट क्या होगा वी एन एल बाई आई म्यू, है ना, सो क्या हो जाएगा वी एन एल बाई आई म्यू कहने का मतलब क्या हुआ, आई म्यू कहने का मतलब हेयर आई म्यू इज इक्वल टू आई एन एल into sin phi. So in this way we calculate shunt branch parameter in case of three phase induction motor, ठीक है। So any doubt, देखिए ये जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे बताए that is similar to the
और ट्रांसफार्मर में जो काम हम किए थे, है ना, वही चीज़ आपको यहाँ पे भी करना है, और कोई भी चीज़ आपको नहीं, मतलब बस ध्यान रखना है कि पर फेज लेके आपको चलना है, ठीक है ना। 3 फेज में अगर कुछ भी दिया हुआ रहेगा तो उसको पर फेज फाइंड आउट कीजिएगा। लाइन वोल्टेज दिया होगा, फेज वोल्टेज फाइंड आउट कीजिएगा। लाइन करंट दिया होगा, फेज करंट फाइंड आउट कीजिएगा, ठीक है ना। और एक बार आपको फिर से रिपीट कर देते हैं कि अगर आपके क्वेश्चन में कॉपर लॉस भी दिया हुआ है, उसका वैल्यू स्मॉल होगा, तो उस कॉपर लॉस को सबसे पहले क्या कर लेंगे, टोटल लॉसेस में माइनस कर लेंगे, ठीक है। और माइनस करने के बाद 3 से डिवाइड करेंगे, तब जाकर के आपको पर फेज कोर लॉस मिलेगा, पर फेज कोर लॉस मिलेगा, जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे, WNL, जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे, WNL। फेज वोल्टेज, फेज करंट फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद फिर इससे इस फार्मूला से हम cos फाई कैलकुलेट करेंगे। cos फाई कैलकुलेट होने के बाद I म्यू I W को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद फिर हम R0 और X0 को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। इफ एनी डाउट देन यू कैन contact me, you can ask me. Thank you.